नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस हर नागरिक की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि कोई सही तरीके से प्लानिंग करके अलग अलग इंश्योरेंस प्लान लेकर रखता है और कुछ लोग प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। जैसे ही गाड़ी लेते हैं, वाहन इंश्योरेंस, नौकरी में आते हैं तो कई कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस करवा के देती हैं। कुछ लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं। मतलब अधिकतर मामलों में मजबूरी के चलते ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया जाता है, ना कि इंश्योरेंस की ज़रूरत को समझकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कितने प्रकार की है और इंश्योरेंस की हमें क्या ज़रूरत है। सबसे पहले चलते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। दोस्तों, इंश्योरेंस यानी बीमा वास्तव में बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति से एक निश्चित धनराशि, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, लेती है और बीमित व्यक्ति या कंपनी को पॉलिसी की शर्त के हिसाब से किसी नुकसान की स्थिति में हर्जाना देती है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि इंश्योरेंस की हमें क्या ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीमा भविष्य में किसी नुकसान की आशंका से निपटने का प्रभावी हथियार है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए हम बीमा पॉलिसी के जरिए भविष्य में संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस का मतलब जोखिम से सुरक्षा है। अगर कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का बीमा करती है तो उस व्यक्ति को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। इसी तरह अगर बीमा कंपनी ने किसी कार, घर या स्मार्टफोन का बीमा किया है तो उस चीज़ के टूटने, फूटने, खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बीमा कंपनी उसके मालिक को पहले से तय शर्त के हिसाब से मुआवजा देती है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बीमा कितनी तरह का होता है। साधारणतः बीमा दो तरह का होता है। एक जीवन बीमा, जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, और एक साधारण बीमा, जिसे हम जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। जीवन बीमा में किसी इंसान की ज़िंदगी का बीमा किया जाता है। जीवन बीमा का मतलब यह है कि बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलता है। अगर परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु हो जाती है तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। परिवार के मुख्य व्यक्ति की पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि को आर्थिक संकट से बचाने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेना जरूरी है। वित्तीय योजना में सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का सुझाव दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था जीवन बीमा की हमारी ज़िंदगी में अहमियत, जो कि मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं साधारण बीमा में, यानी जनरल इंश्योरेंस में। इसके तहत कई तरह के बीमे किए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा। दोस्तों, सबसे पहले हम स्वास्थ्य बीमा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल इलाज का खर्चा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य बीमा लेने पर बीमारी होने पर बीमा कंपनी इलाज का खर्च कवर करती है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरह की बीमारी होने पर इलाज पर खर्च होने वाली रकम देती है। किसी बीमारी पर होने वाले खर्च की सीमा आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है वाहन बीमा। भारत में सड़क पर चलने वाले किसी वाहन का बीमा कराना कानून के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने वाहन का बीमा कराए बिना उसे रोड पर चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस जुर्माना कर सकती है। मोटर या वाहन बीमा पॉलिसी के हिसाब से वाहन को हुए किसी भी नुकसान के लिए बीमा कंपनी मुआवजा देती है। अगर आपका वाहन चोरी हो गया या उससे कोई दुर्घटना हो गई तो वाहन बीमा पॉलिसी आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। वाहन बीमा पॉलिसी का सबसे अधिक फायदा आपको तब होता है जब आपके वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लग गई या किसी व्यक्ति की मौत हो गई। इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है। अगर आपके पास भी कोई दो पहिया वाहन या तिपहिया वाहन या कार है तो उसका बीमा जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत तरह के बीमा किए जाते हैं, जिनमें यात्रा बीमा, जिसे हम ट्रैवल इंश्योरेंस बोलते हैं, होम इंश्योरेंस, जिसमें घर की इंश्योरेंस होती है, क्रॉप इंश्योरेंस, जिसे हम फसल बीमा भी कहते हैं,
और बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस भी होते हैं। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी तरह से इंश्योरेंस से जुड़ी हुई आपको ठीक जानकारी हम अपनी अगली वीडियो में भी देते रहेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर जानकारी मिलने वाली है और आने वाले समय में हम इंश्योरेंस से जुड़े हुए प्लान्स भी आपके साथ चर्चा करेंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन से प्लान में आप कम रकम अदा करके अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए।